हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता। परिचय। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए, जिसके कारण वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू किया गया था, क्योंकि पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया गया था, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार इत्यादि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देश के उपयोग एवं ज़रूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिसका संविधान निर्माण हो चुका था। इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी, उस समय कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया। जो कुछ महत्वपूर्ण लगा, उसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीलापन है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, जबकि लचीलापन संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता पर बल दिया और ना ही अधिक लचीला बल दोनों का महत्व दिया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कठोरता के नियम का अपनाया गया, वहाँ पर लचीलापन को नहीं अपनाया है। कठोरता संविधान में बिना विशेष प्रक्रिया के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों का देश में समान अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है, जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। इन देशों में नागरिकता
आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिकता को नहीं पा सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर एक ही न्यायालय को अपनाया गया है। भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। यदि राज्य के किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान करता है तो ठीक, नहीं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है। इसे सभी भारतीय नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। मताधिकार का अधिकार। भारत में सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष है तो वह मताधिकार दे सकता है। कई देश हैं जहां पर केवल शिक्षित लोग ही मताधिकार दे सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है।